ये लफड़ा ऑडी कार से शुरू हुआ है ना। अगर नहीं होता तो पतली गली से निकल गई थी, है ना। एक दो साल और नौकरी में रहती तब तो फिर कहानी ही खत्म थी। पूजा खेलकर जो ट्रेनी आईएएस थी उनका मामला पूरा गर्म हो गया है, यहाँ तक कि अब यूपीएससी चेयरमैन को भी इस्तीफा देना पड़ गया और पूरे इंडिया में हलचल मच गई कि यूपीएससी पे लोगों को भरोसा था, उस पर भी विश्वास उठ गया। विशेष बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जो इस पूरे मामले पे क्लियर बताएंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या। मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। यह है पूजा खेड़कर नाम है, ये आईएएस है 2023 बैच की, महाराष्ट्र कैडर की। मतलब 2023 पिछले साल इसने ज्वाइन किया और अभी ये प्रशिक्षण में ही है, ट्रेनिंग ही कर रही थी। और इसकी नियुक्ति को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ कि जो यूपीएससी के चेयरमैन थे मनोज सोनी, उनको एक दो दिन पहले इस्तीफ़ा देना पड़ा और खुद पूजा खेड़कर को की ट्रेनिंग रोक दी गई है, उस पर एफआईआर किया गया है और अभी तो वो भूमिगत बताई जा रही है, अंडरग्राउंड हो गई है। मतलब इतना ढीठ महिला पढ़ी लिखी तरीके से शातिर तरीके से काम की है, क्या है बताइए कि सर वो उसका स्टेटमेंट हम सुन रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स में जो आया है कि कोर्ट कहेगा कि गलत है तभी हम समझेंगे गलत है, अदरवाइज ये तो कुछ भी कोई भी कह देगा। अच्छा ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो बड़ा से बड़ा जो क्रिमिनल होता है अपना बचाव करता है, उस पर नहीं मुझे कुछ करना। ये क्रिमिनल है यहाँ पे। ये अब तक जो दिख रहा है, अब तक जो सबूत आ रहा है, उससे तो एकदम लग रहा है कि फर्जीवाड़ा इसने किया है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। बताइए कोई छोटा मोटा कोई बन जाए आंगनवाड़ी सेविका, फर्जी कागज पर तो एक बात है, तो चेयरमैन को ही नाप दिया सर। ये महिला कायदे से तो अपना तो नौकरी तो ठीक है, इसका तो जो चेयरमैन भी चले गए। देखिए मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ, उनको लगेगा कि विवाद क्यों है। तो ये जो पूजा खेड़कर है, ये महाराष्ट्र की रहने वाली अहमदनगर जिले की, और ये बंजारी समुदाय से आती है, जो महाराष्ट्र में एक पिछड़ी जाति मानी जाती है, महाराष्ट्र बंजारी समुदाय। और मतलब काफ़ी पैसे वाले परिवार की, इसका मतलब खानदानी संपत्ति भी करोड़ों में है, ऐसा मतलब कोई कमज़ोर इससे नहीं है। और इसके पिता दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी थे, रिटायर कर गए। इसकी माँ जो है मनोरमा खेड़कर, वो अपने गांव की सरपंच है और माँ भी दबंग महिला ही मालूम पड़ती है। उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ, एकदम से धमकी देती है। पिस्तौल हाथ में लिए रिवॉल्वर रानी बनी हुई है। उसके माँ की तस्वीर आई है। मतलब पूरा खानदान ही मुझे कुछ विशेष ही लग रहा है। खानदान की डिग्री फर्जीवाड़ा में है। क्या कहा जाए इसको। उसके बाद देखिए पूजा खेड़कर को 821वां रैंक मिला यूपीएससी में, 821वां। इसके बावजूद आईएएस बन गई। ये भी थोड़ा एक मिनट, ये भी थोड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतना मतलब नीचे रैंक पर आईएएस बनना तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई 821वां रैंक लेके आईएएस बन गया हो। खैर बन गई, तब तो वो सब जांच का विषय है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसने कहा कि मैं नॉन क्रीमी लेयर से हूँ। क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत, मतलब जो बहुत पैसे वाले पिछड़ी जाति के होते हैं उनको को क्रीमी लेयर में रहते हैं। तो ये तो करोड़पति है, इसकी खानदानी संपत्ति भी बहुत है, वहाँ भी इसने झूठ बोल दिया कि मैं नॉन क्रीमी लेयर से हूँ। मतलब वहाँ भी एकदम गरीब दीनहीन गरीब गुरबा बन गई। उसके बाद देखिए इसने मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिया, है ना। उसमें कहा कि मैं 40% इसका अंधेपन का शिकार हूँ। मतलब मेरी आँख की रोशनी इतनी कम है कि मतलब 40% ही मेरी रोशनी बच गई है ना। दृष्टि बाधित हूँ मैं। दृष्टि बाधित मतलब पूरी तरह नहीं नेत्रहीन हूँ, लेकिन दृष्टि बाधित हूँ। मतलब इसने खुद को विकलांग घोषित कर दिया, जिसको आजकल दिव्यांग कहते हैं, है ना। उसके देखिए मतलब फर्जीवाड़ा का कोई और छोड़ नहीं। उसके बाद इसने कहा कि मुझे एक मतलब मस्तिष्क में भी कुछ समस्या है, कुछ मानसिक विकार भी है, और उस मानसिक विकार की भी मैं शिकार हूँ। तो मतलब डबल इसकी विकलांगता हो गई। डबल विकलांगता, डबल मतलब एक तो आप दृष्टि बाधित हैं, उस पर से कुछ मस्तिष्क, अब क्या बचा, और ऊपर से गरीब आप ऑलरेडी हैं नॉन क्रीमी लेयर में। मतलब सर इतना स्मार्ट तरीके से यूपीएससी को चूतिया बनाना, आप देखिए क्या मतलब है, आप ही बताइए। उसके बाद देखिए इसके बावजूद देखिए ये उजागर नहीं होता मामला। लेकिन जब इसको फील्ड ट्रेनिंग के लिए पुणे भेजा गया, फील्ड ट्रेनिंग भी होती है आईएएस आईपीएस लोगों की, मतलब एक तो एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, एक फील्ड में ट्रेनिंग होती है, मैंने भी किया, सब लोग करते हैं। तो उसमें ये कुछ ज़्यादा ही तेज बनने लगी। इसने एक ठेकेदार से एक ऑडी कार ले ली। बताइए अभी फ्री में तो फ्री में नहीं तो और क्या, खरीद के। किसी प्रोफेशनल को उतना पैसा मिलता है कि ऑडी कार खरीद लेगा फ्री में। पैसा वाली नहीं थी, ठीक है, लेकिन तो ठेकेदार से क्यों ली, अपने से खरीद लेती, इतना पैसा था तो। मतलब विशुद्ध घूस इसको कहिए, गिफ्ट उफ्ट नहीं, विशुद्ध ये घूस है, रिश्वत है। ऑडी कार ले ली, ऑडी कार पर एकदम बत्ती लगा के, हुटर लगा के, सायरन टेंटे पोपो करके गाड़ी घूमने लगी। तो बताइए उसके बाद ये मामला, उसके बाद वहाँ के कलेक्टर से भी भिड़ गई, वहाँ से चैम्बर पर कब्जा कर लिया।
उसके बाद वहाँ के डीएम ने, जिलाधिकारी पुणे ने महाराष्ट्र सरकार से इसकी शिकायत की कि ये जो ट्रेनिंग में आई है तो मतलब बहुत ये है, उत्पाती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका ट्रांसफ़र पुणे से वाशिम जिला कर दिया कि वाशिम में ट्रेनिंग करेगी। उसी बीच और देखिए, जब इसने कहा कि मैं दृष्टि बाधित हूँ और मुझे मस्तिष्क का विकार है, तो इसको यूपीएससी ने कहा कि आप दिल्ली के एम्स में आके जांच कराइए। जो एक प्रक्रिया है, वो तो एक राष्ट्रीय अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। इस छः बार इसको एम्स ने तारीख दी कि अब आप आइए, और हर बार ये कोई बहाना बना के पतली गली से निकल गई, है ना। अब देखिए ये सब रैकेट इसका देखिए। उसके बाद इसने क्या किया कि एक ये डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है ये पूजा खेड़कर। अब तो सर वो भी सवाल है कि वो तो एक अलग कहानी हो जाएगी, लेकिन ऐसे इसने पुणे के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हुआ है। उसका इसने पुणे के एक निजी अस्पताल से, प्राइवेट से एक बनवा लिया अपना मेडिकल पेपर्स और यूपीएससी को दे दिया। कायदे से यूपीएससी को स्वीकार नहीं करना चाहिए, कायदे से यूपीएससी की भी इससे बहुत गलती है। ऐसा मजाक नहीं कि बस पूजा खेड़कर ने किया, वहाँ भी मिली भगत है। लेकिन यूपीएससी ने उसको स्वीकार कर लिया, निजी अस्पताल के भी इसको, और कहा कि ठीक है आप तो दृष्टि बाधित है। अब जब इतना बड़ा जब ये लफड़ा हुआ, ये लफड़ा ऑडी कार से शुरू हुआ, है ना। अगर नहीं होता तो ये पतली गली से निकल गई थी, है ना। एक दो साल और नौकरी में रहती तब तो फिर कहानी ही खत्म थी। उसके बाद हंगामा हुआ, उसका परत दर परत खुलती चली गई, है ना। कहते ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये भी हो गया कि भाई आप नॉन क्रीमी लेयर में कैसे हैं जब आपके पास इतना करोड़ की संपत्ति है। फिर हुआ कि भाई आप दृष्टि बाधित कैसे हैं जब आप कार्य मतलब सब कुछ कर रहे हैं नॉर्मल, आपका कोई फंक्शन नहीं लग रहा है कि आप दृष्टि बाधित है। फिर हुआ कि आपने निजी अस्पताल से कैसे बता दिया। उसके बाद देखिए आईएएस तो एक आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास 1 ऑफिसर होते हैं आईएएस आईपीएस, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा बन गई। उसके बाद यूपीएससी की भी लानत मलामत हो गई, है ना। और ऐसी लानत मलामत हुई कि उसके जो चेयरमैन थे मतलब मनोज सोनी, जो मोदी जी के दुलरुआ में से हैं, अब मोदी जी के दुलरुआ ही ना यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे, मैं थोड़े बनूंगा, तो उनको भी इस्तीफा देके। सोनी का बैकग्राउंड क्या है सर? बैकग्राउंड ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तभी से ये उनके मतलब दुलरुआ में से हैं। ये गुजरात के भी कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति सब रह चुके हैं। अच्छा, वाइस चांसलर। हाँ जी, वाइस चांसलर। तो सेवा का अवसर प्रदान करने का मौका मिल गया। मौका मिल गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, अब तो ये पूजा खेड़कर को लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में उत्तराखंड में, जहाँ आईएएस लोगों का प्रशिक्षण होता है, वहाँ वापस बुला लिया गया है और कहा गया है कि आपका प्रशिक्षण स्थगित किया जाता है, अब अभी जाँच होगी। और इस पर यूपीएससी ने एक FIR भी दर्ज कराया फर्जीवाड़ा का। तो आज की तारीख में देखिए अभी मतलब लेटेस्ट ये है कि पूरी संभावना है, 99% संभावना कि इसकी नौकरी चली जाएगी। सर ये तो डीएम पे भी आरोप लगाएगी मेरे साथ गलत किया है। आरोप पे किसी पर लगा दे वो तो, अब ये तो देखिए महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी महिलाएं झूठ बोलती हैं, लेकिन एक महिलाओं का बहुत बड़ा हथियार हो गया ये मी टू वाला, मी टू, है ना। अब तो ऐसा हो गया है इनएप्रोप्रिएट टच। अब आप से मैंने हाथ मिलाया वो भी इनएप्रोप्रिएट टच हो गया, मैंने आंखें मिलाई तो वो भी हो गया कि घूर रहा था मुझे। अब तो कुछ ऐसा भी नियम आ गया कि इतना सेकंड से ज़्यादा देखना कुछ हो गया। हमारे समाज में हाथ मिलाना भी गलत है महिलाओं या लड़कियों से। अब जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति में तो हाथ नहीं मिलाया जाता है, तो कोई उसको भी इनअप्रोप्रिएट टच करता है। मुझे तो कोई लड़के हाथ बढ़ाती है दूर से ही आप भी डर जाते हैं, मैं भी भागता हूँ। तो ये सब खैर वो एक अलग मामला हो गया, उसमें तो खैर उसे नहीं फंसेगी। यदि डीएम ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो डीएम को सजा होगी, लेकिन उससे आपका फर्जीवाड़ा थोड़ा सही हो जाएगा। तो पूरी, और ऐसे भी जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपकी नौकरी खत्म करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि उस समय आपकी सेवा संपुष्टि नहीं हुई रहती, कन्फर्मेशन नहीं हुआ रहता। पूजा कब से अंडरग्राउंड हुई है सर? अभी तो खबर आ रही है 2-3 दिन से, जब से इस पर यूपीएससी ने FIR कर दिया है, और खबर आ रही है कि ये मतलब जिसको अग्रिम जमानत कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, उसके चक्कर में है, उसके चक्कर में है, क्योंकि इसमें तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी होगी तो इतना बड़ा मामला है कि आसानी से बेल भी नहीं हुई, तो सीधे ऑडी कार से सीधे आदर्श केंद्रीय कारागार में पहुंच जाएगी, है ना। तो इसका तो सर कनेक्शन अब अपने वकील से बात होगा इसका, वकील से जमानत के लिए वकील से। अब ये बात ये तो हो सकता है अंडरग्राउंड हुई है तो अपना फोन बंद करके रखती होगी, इसके पूज्य पिताजी और माताजी सब वकील से संपर्क में होंगे। ये तो माताजी भी तो जेल में है सर। क्या खानदान। हाँ ठीक है, पूज्य पिताजी जेल में मतलब, और जो शुभ चिंतक होंगे, है ना, और जो शुभ चिंतक होंगे। देखिए कैसे शुभ चिंतक होंगे सर? एक दो मामले में एक दो ठीक है कदम होता है कि चलो ठीक है आप यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे तो ओवरऑल पड़त दर पड़त कदम, हर एक कदम पे जो है फर्जी। इसलिए भी शुभ चिंतक होंगे कि मामला बढ़ेगा तो उनकी भी गर्दन फंस जाएगी। हाँ ये भी बात है। शुभ चिंतक का बस ये मतलब नहीं कि मैं नैतिकता के आधार पर आपका समर्थन दे रहा हूँ, कुछ लोग इसके गिरोह में शामिल होंगे, क्योंकि जब बात निकलेगी तब तो सब पर्दा बात जाएगी कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं चेक किया, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया निजी अस्पताल से, क्या यूपीएससी के दामन पर छींटे नहीं पड़ेंगे? मतलब वही सर आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इतनी सातीर महिला लड़की पूजा खेलकर
यूपीएससी को मतलब चूना लगा रही है। देखिए पूजा खेड़कर की तो गलती है ही, मतलब वो तो उसने तो बदमाशी की है, इसमें तो अब उसका तो रोल ही है, एक्टिव लीड रोल है। लेकिन इसमें तो पूजा खेड़कर से भी ज्यादा दोषी यूपीएससी है कि आप संघ लोक सेवा आयोग देश की इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, फर्जी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के सबसे ऊंचे अफसरों की आप बहाली करते हैं। ऐसा नहीं ना कि आप आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता को ले रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस की नियुक्ति कर रहे हैं। आप ही गड़बड़ कीजिएगा तो हो गया, हिंदुस्तान का तो भट्ठा बैठ गया। इसमें तो मतलब बस ये जो मनोज सोनी है, अगर इसका दोष पकड़ाता है तो इस्तीफा देकर थोड़े पतली गली से निकलेंगे, इसको तो जेल भेजना तो चाहिए। सर मनोज सोनी तो चेयरमैन है जी, लेकिन सारा वो जांच करने वाला जो कागज पत्तर वही ना बोले, वो तो कोई और है। बिल्कुल। देखिए कई स्तरों पर चेयरमैन की तो ओवरऑल जिम्मेदारी होगी। अब तो ये भी बात आ रही है कि जो इंटरव्यू दी था पूजा खेड़कर ने, उस इंटरव्यू बोर्ड में भी चेयरमैन खुद हाजिर थे। सारे इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसी बात आ रही है कि खेड़कर वाले इंटरव्यू बोर्ड में खुद मनोज सोनी थे। हाँ, तो ये भी लगता है मैच फिक्सिंग ही था। मैच फिक्सिंग, लंबा चौड़ा मैच फिक्सिंग की बात ना है। मतलब कि सर ये तो पहली बार बिहार इंडिया के इतिहास में यूपीएससी का इतना मैच फिक्सिंग क्लियर हुआ। जी जी, पहली बार। इससे पहले सुनते ऐसा नहीं, कभी नहीं सुना था। अब मतलब यूपीएससी का तो एक मतलब लोग पूरी दुनिया में एक इज्जत थी कि भाई इतनी बड़ी परीक्षा लेता है, इतने दुनिया की कठिनतम परीक्षा यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है, सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं मानिए, पूरी दुनिया की इसको कठिनतम परीक्षा माना जाता है। और उसकी यूपीएससी की इतनी ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन ये तो मतलब आप प्रधानमंत्री हैं जो खाली विश्व गुरु बनाएंगे, अब भट्टा बैठा दिया इन्होंने। तो सर प्रधानमंत्री भी इस पर जवाब तो देंगे, एकदम देना चाहिए जवाब, क्यों नहीं देंगे? वो खाली प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे अयोध्या में। प्रधानमंत्री सीधे चुन लेते हैं ऐसे चेयरमैन को सीधे। सारे लोग ऐसे ही आ रहे हैं। देखिए जैसा दूल्हा होता है वैसे ही बारात सजती है। अब प्रधानमंत्री ही वैसे, अब मैं क्या कहूँ प्रधानमंत्री पर, तो पूरा उन लोगों ने जगह जगह कहते हैं हर डाल पे उल्लू बैठे। अभी देखिए नीट का पेपर लीक हुआ तो एनईटी के हेड को हटा दिया गया। सीमित करते हैं, सीधे पूजा खेड़कर पे ही आएंगे। पूजा खेड़कर का जो ये तांडव है, खेड़कर का जो तांडव है सर, ऑडी गाड़ी की जो बातें आ रही है, एक लड़का ने ट्वीट किया, देखिए इसका चिंगारी जो सुलगा सर कैसे, एक लड़का ने ट्वीट किया आईएएस खेड़कर का जलवा या ऐसे करके कुछ ट्वीट किया। उस ट्वीट से लोग जो है उस पर में और भी रिप्लाई करने लगे, और ऑडी गाड़ी में इतना पावर था कि पूजा खेड़कर को जो है कहाँ तक पहुँचा दिया। वही देखिए मतलब होता है ना कि पूजा खेड़कर थोड़ा ज़्यादा मतलब आप ताम झाम के चक्कर में, ज़्यादा चकाचौंध के चक्कर में फंस गई है ना। अगर ये सर चकाचौंध तो ठीक है, आजकल ठीक है, आप क्वालिटी आप पास किए हैं तो ठीक है, आप सेलिब्रेट कीजिए। नहीं, सेलिब्रेट करना अलग है, मैं भी सेलिब्रेट करता है ना, लेकिन मैं सेलिब्रेट करता तो हो सकता है चिकन रोल खा के सेलिब्रेट कर, और आप ऑडी कार लेके सेलिब्रेट कर लिया आपने, है ना। मैं सेलिब्रेट का होता तो वो मछली खा के सेलिब्रेट कर लेता, है ना। सेलिब्रेशन से मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन सेलिब्रेशन भी तो सादगीपूर्ण होना चाहिए कि आप ऑडी कार लेके सेलिब्रेशन कर लेंगे। 831 रैंक वाली को कैसे आईएएस का रैंक मिल जाए? ये भी जांच का विषय है ना, ये भी जांच। वही तो मैंने कहा कि इसमें तो जब जांच होगी ना तो क्या कहते हैं कि मतलब क्या क्या निकलेगा। मतलब और अब तो देखिए एक मिनट, अब तो ये भी एक संदेह हो रहा है कि ये एक पूजा खेड़कर तो धरा गई, लेकिन हो सकता है ऐसे और 50 पूजा खेड़कर हो। पहले भी यूपीएससी के इतिहास में ऐसे पहले भी कई खेलकर हो, कम से कम यूपीएससी के इतिहास में नहीं तो कम से कम मनोज सोनी के इतिहास में तो हो ही। तो चर्चाएं तो सर ये भी उठेगी ना, जो ऐसे खेलकर जो जब सर्विस में आती, बिल्कुल, तो कितना करोड़ों खेल करती हो, बिल्कुल अरबों का खेल करती, क्योंकि हो सकता है, अब तो देखिए मैं तो हो सकता की बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इसने इतने जगह मैनेज करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हों। ऑब्वियसली क्यों निजी अस्पताल का सर्टिफिकेट यूपीएससी मान जाएगा, है ना। मुझे अभी भी याद आ रहा है जब पूजा उसका जो है जवाब इंग्लिश में जो दी थी, सुने थे क्या? अब इंग्लिश में दे, फ्रेंच में दे, स्पेनिश में दे, जो फर्जीवाड़ा ही रहेगा। पढ़े लिखी शातिर खिला रही है सर। नहीं, ऐसा काम तो शातिर ही ना करेंगे। अंगूठा छाप आदमी तो कितना भी बनेगा तो अपने फंस जाएगा। देखिए जब पढ़े लिखे लोग गलत काम करते हैं तो और तो शातिर तरीके से करते हैं ना। तो सर मेरा सवाल यह है यूपीएससी पे कि आप टैलेंट लोगों को चुनते तो हैं ही, आप अच्छे इंसान और अच्छे लोगों को क्यों नहीं चुन रहे हैं? देखिए मैं सवाल बड़ा उठ रहा है। देखिए मैं पूरे इसके पूजा खेड़कर को भी छोटा मोहरा ही मानता हूँ, मनोज सोनी को भी मैं छोटा ही मानता हूँ। असली जो खिलाड़ी है ना वो नरेंद्र मोदी है। मोदी ने इस देश में बड़ी बड़ी बातें करके कि हम विश्व गुरु बना देंगे, तो अमृतकाल आ गया, तो अच्छे दिन आ गया, तो फलना आ गया। देखिए पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ये बात तो है, मोदी जी 400 पार के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि 100 कितना सीट पे रह गए, 240 पे जी। तो उनका जो ऑरा था डाउन हो गया। बिल्कुल होना ही पहले जो तेवर में थे अब डाउन हो गए, होना ही चाहिए। पहले जो शाइनिंग थी चेहरे की चमक अब वो उड़ गई। तो
उनका तो लगातार इमेज खराब हो रहा है। होगा ही ना। अब बताइए, नीट की परीक्षा में कभी पेपर लीक होता था? कितनी प्रतिष्ठित परीक्षा है, मतलब मेडिकल की तो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट ही है ना, और उससे देश भर में होता है। उसका पेपर लीक करा, उसमें अब बात आ रही है कि 40 लाख में पेपर बिक गया। अब बताइए, यूपीएससी में ये धांधली होगी, नीट का पेपर लीक होगा, राम मंदिर की छत लीक होगी, तो अब क्या बचा? अब क्या बचा? इस पर भी रगड़ना जरूरी है सर। एकदम। इस देश को तो देखिए, इसमें ये तो इतना बड़ा कांड है कि इसमें कायदे से सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और पिछले 1-2 बैच, कम से कम मनोज सोनी जो 1 साल से था, मनोज सोनी के समय वाले तो पूरे बैच में एक का सबसे फिर मतलब सर्टिफिकेट और सबकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी क्यों सोई हुई है? वो क्यों नहीं सो मोटो कॉज लेती है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कोई मुझसे पूछ के सुओ मोटो कॉग्निजेंस देना लगी तो न्यायमूर्तियों के विवेक पर है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, हम लोग छोटे आदमी। हाँ, तो इसलिए मैं तो मतलब उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट को थोड़े मोदी से परमिशन लेना है या किसी से परमिशन लेना है, उसको तो असीमित शक्तियाँ। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, वो तो 1 मिनट में आज के आज 2 लाइन में बताइए सर, पूरे देश के सिविल सर्वेंट बनने वाले बच्चे जो सोच रहे हैं, जो बन गए होंगे, उनका क्या हश्र, क्या होगा? सोचिए, क्या हश्र होगा। बिल्कुल, काला धब्बा लग गया, काला धब्बा लग गया। और ये कलंक है जो सबसे तो गहरा धब्बा कलंक का ही धब्बा होता है, उसको तो छुड़ाना सबसे आसान होता है, मुश्किल है। तो ये काला यूपीएससी के इतिहास में काला धब्बा जो लग गया, पूजा खेडकर ने जो करिश्माई पारी खेली है, ऑडी का जलवा और इतनी शान शौकत और इतनी ज़्यादा हसरत, तो ऐसे सातिर महिलाओं का जो है एक तरीका अपने इंडिया में इस तरह से जो चल रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।